नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आशियाना। हर कोई अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहता है और आजकल घर के इंटीरियर के लिए वॉल डेकोरेशन का चलन जोरों पर है। इससे लोग अपने घर को एक अलग और नया लुक दे रहे हैं। आज हम आशियाना में वॉल डेकोरेशन पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। कमरे को खूबसूरत बनाने में दीवारों का अहम रोल होता है। कोई भी मकान तब घर की शक्ल लेता है जब हम उसे सजाते और संवारते हैं। फैशन के बदलते दौर ने घरों को भी मॉडर्न लुक दिया है। अगर आप भी नया घर बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि दीवारें सिंपल ना हो, क्योंकि प्लेन दीवारों से घर फीका सा लगेगा। आजकल क्रिएटिव दीवारों का बहुत ट्रेंड है। वैसे सोशल मीडिया पर भी क्रिएटिव वॉल म्यूलर्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। आप दीवारों पर ट्री, हार्ट और एनिमल क्रिएटिव म्यूलर्स बनवा सकते हैं। दीवारों को सजाने के लिए आजकल तरह तरह के वॉलपेपर्स मौजूद हैं। ये देखने में खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं। अगर बच्चों का कमरा सजाना है तो आप दीवारों पर कविता, अल्फाबेट्स या उनके पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर वाले वॉलपेपर लगा सकती हैं। आजकल दीवारों को स्टोन, टाइल्स, टेक्सचर्ड पेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस पैनलिंग और क्लैडिंग मिल से सजाया जा रहा है। पेंट के जरिए शानदार टेक्सचर बनाया जा सकता है। आजकल कई हाईटेक पेंट्स भी आ गए हैं, जिनकी वजह से धूल दीवारों पर ठहर नहीं पाती। पैनलिंग भी शानदार वॉल ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये डेकोरेशन में चार चांद लगा देती है। इसकी केयर भी आसान है। स्टोन बहुत ही नेचुरल लुक देता है। स्टोन वॉल आर्ट में ग्लासी शाइन के बजाय मैच फिनिश कलर कॉम्बिनेशन किया जाता है। इसे ब्राइट कलर्स के बजाय अर्बन कलर में ज्यादा पसंद किया जाता है। साथ ही वॉल पर सेंटर और कॉर्नर में भी वॉल आर्ट डिजाइन कराया जा रहा है। क्लैडिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। क्लैडिंग ग्लास, एल्यूमिनियम या टाइल से की जा सकती है। इसे करवाने के बाद सीलिंग और दीवारों में महल जैसी भव्यता आ जाती है। रिपोर्ट IBC 24। सजा सवरा और खूबसूरत घर हर किसी की पसंद होती है और अब नए जमाने की अगर हम बात करते हैं तो हर चीज की डिजाइन यहाँ पर मौजूद है। केवल दीवारों को ही सजाने का चलन इन दिनों ज्यादा देखने को मिल रहा है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं रुचिका बाथ। हम इंदौर से हमारे मेहमान हैं आज के। रुचिका जी, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। नमस्कार जी, रुचिका जी से चर्चा करें और वॉल डेकोरेशन पर हम जानकारी लें। उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी कोई सवाल रुचिका जी से करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 400877। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो रायपुर का कोड लगा लीजिए 077 पर। रुचिका जी, इंटीरियर डिजाइन का आजकल एक चलन सा ही हो गया है। लोग चाहते हैं कि छोटा सा ही उनका घर हो, लेकिन सिस्टमेटिक हो, खूबसूरत हो, सुविधा के साथ साथ सुंदर भी हो। ये इंटीरियर डिजाइन में आजकल कैसा ट्रेंड चल रहा है और इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आप देंगे दर्शकों को? इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब भले कोई भी स्पेस छोटा हो या बड़ा हो, उसमें स्पेस प्लानिंग प्रॉपर करी हुई हो और वो एरिया हाईलाइट हो। यानी हम वॉल्स को बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बनाए, तो जरूरी नहीं है कि घर बड़ा हो तभी सुंदर दिखाई देता है। घर छोटा होगा तब भी आप उसे सुंदर बनाया जा सकता है। रुचिका जी, सुंदर बनाया जा सकता है, ये तो कलात्मक काम ही है इंटीरियर डिजाइनिंग का। जब आप बात करती हैं रंगों की, खासकर दीवारों के लिए रंगों की, क्योंकि रंग से ही हाईलाइट, जैसा कि आप कह रही हैं, या तो कोई घर छोटा या बड़ा दिखने में भी क्या रंगों की एक अहम भूमिका होती है? हाँ जी, जब कोई स्पेस छोटा होता है तो हम उसे लाइट कलर्स को देके हम उस एरिया को बड़ा दिखाया जा सकता है, और जब कोई एरिया बहुत बड़ा होता है और हमें उसे छोटा दिखाना है तो हमें डार्क कलर्स का यूज करना होता है। कौन कौन से ऐसे रंग हैं जो आजकल बहुत ज्यादा चलन में है? सबसे पहले रंगों पर मैं इसलिए चर्चा कर रही हूँ क्योंकि दीवारों पर रंग जो है वो ज्यादातर घरों में लगाया जाता है और रंग में ही बहुत सारी वैरायटी अब आ चुकी है। जो टेक्सचर है वो आजकल चलन में है। तो ये रंगों का जो संयोजन है वो किस तरीके से आप लोग करते हैं और किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखते हैं? जब हम रंगों का चयन करते हैं तो हम उसमें एक थीम लेके चलते हैं हमेशा, कि हमें
जिस भी एरिया को डिजाइन करना है वहाँ पे हम किस तरीके की सभी चीजों को लेके चलते हैं कि फर्नीचर कैसे होंगे, तो कर्टन्स कैसे होंगे, वॉल्स पे क्या कलर होंगे। तो हो सकता है कि कभी हम मोनोक्रोमेटिक जो जिस व्यक्ति का घर होता है, जो वहाँ रहने वाला है, उसकी पसंद क्या है, वो मोनोक्रोमेटिक थीम चाहता है, कॉन्ट्रास्ट चाहता है, वो किस तरीके के रंगों को चयन करेगा, हम उसके अनुसार रंग लेके काम करते हैं। बिल्कुल। दूसरी अहम चीज, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे जान लूं रुचिका जी कि अलग अलग कमरों में अलग अलग रंगों का चलन आया, उसके बाद अब देखते हैं कि एक ही कमरे की जो दीवारें हैं उसमें भी अलग अलग रंगों का चलन आ रहा है। तो ये क्या थीम के अकॉर्डिंग करते हैं, या क्योंकि बेडरूम का कलर अलग है, लिविंग रूम का अलग है, किचन का अलग है, आउट जो वॉल्स हैं उसका भी कलर अलग है, तो ये कैसे कॉम्बिनेशन पूरा जो है वो डिसाइड किया जाता है? इसे करने के लिए सबसे पहले जो वहाँ रहने वाला है, जो उसको यूज करने वाला है, उसके यूज क्या है। जैसे चिल्ड्रन बेडरूम है तो जो बच्चे हैं उनकी एज क्या है, उसको देख के उन रंगों को चयन किया जाता है, उनकी पसंद क्या है। मास्टर बेडरूम है तो उसमें उन्हें क्या चयन चाहिए, उन्हें किस तरीके के रंग पसंद है, जिससे वो कूल महसूस करें, अपने आप को कंफर्टेबल हो वो जोन। इस तरीके से आप रंगों का चयन करते हैं। बिल्कुल। बच्चों के रूम से ही हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आजकल ये देखने को मिलता है रुचिका जी कि बच्चों का जो रूम है, अगर बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं तो किस तरीके की पेंटिंग्स का चलन है, क्या वॉल में टेक्सचर के जरिए किया जा सकता है, या यहाँ पर कोई पेंटिंग ही कराई जा सकती है वॉल में, क्या क्या कुछ नया ट्रेंड है, इसकी जानकारी हम चाहेंगे आपसे। हम वॉल पेंटिंग कर सकते हैं कि हम पूरे वॉल को एक थीम के अकॉर्डिंग बच्चे को कोई मैसेज देने के अकॉर्डिंग हम बच्चे को वो वॉल को पूरा ट्रीट कर दें। उन वॉल्स पे हम पेंट का यूज कर सकते हैं। टेक्सचर्स, अगर हम किसी बेस पे पेंटिंग बना रहे हैं तो हम उसके आसपास टेक्सचर से उसको हाईलाइट कर सकते हैं, और कुछ 3D पेंटिंग्स भी दे सकते हैं जिसमें बच्चों को कुछ क्रिएटिव महसूस होता है। ये 3D पेंटिंग का जिक्र आपने किया रुचिका जी, ये किस तरीके से लगाई जाती है और ये कैसे दिखती है, उसमें बच्चों को इसमें क्या अट्रैक्ट करता है? सपोज कोई स्टोरी हम बच्चों को एक वॉल पे डिजाइन करके दे रहे हैं, तो उसी स्टोरी में या कोई पोएम है, उसी के सारे कैरेक्टर्स लिए, तो अब वो उस पोएम में जो अट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं, जैसे बॉल हो गई या कोई भी अट्रैक्ट करने वाली चीजें, उनको हम 3D में सीमेंट के जरिए या क्ले के जरिए या स्टोन के जरिए हम उन्हें बनाया जा सकता है, और उन्हें पेंट करके उसी के साथ मर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि अगर घर पे सारी चीजें सिस्टमेटिक है, फिक्स है, तब तो आप इस तरीके की थीम को कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर घरों में ये होता है कि समय के साथ साथ सामानों की अदला बदली की जाती है, थोड़ा सा चेंज के लिए इस तरीके का किया जाता है। तो ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि एक वॉल पर टेक्सचर का भी चलन है, या हाफ वॉल में जो है वो टेक्सचर किया जाता है। टेक्सचर किस किस तरीके के हैं और कौन से मटेरियल में अब ये हम करा सकते हैं? टेक्सचर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। स्मूथ टेक्सचर्स होते हैं जिन्हें जब हम हाथ लगा के देखते हैं तो सिर्फ वो टेक्सचर दिखाई देते हैं, फील नहीं हो पाते हैं। और कुछ टेक्सचर्स हार्ड टेक्सचर्स होते हैं, जब हम किसी वॉल को छुएंगे तो हमें महसूस होता है कि वो अलग टाइप के टेक्सचर्स हैं। इनके लिए हम पीओपी को यूज कर सकते हैं, सीमेंट को यूज कर सकते हैं, और कुछ टूल्स आते हैं टेक्सचर्स को करने के लिए, हम उनसे भी टेक्सचर्स बना सकते हैं। कई बार हम घर में हाथ खुद से घर की मटेरियल से भी टेक्सचर्स बना सकते हैं, जैसे कोम हो गया, अपने पेपर्स हो गए, उन्हें लगा के उन्हें मैश करके भी हम टेक्सचर्स को बनाया जा सकता है। अच्छा, ये जो वॉल में फील होने वाले जो टेक्सचर है, जिनका उभार हम देख पाते हैं, क्या ऐसा होता है रुचिका जी कि जिस समय पर प्लास्टर हो रहा होता है उस समय पर अगर इंटीरियर डिजाइनर चाहता है तो वहां पर उस तरीके का टेक्सचर वो तैयार करवाते हैं? हाँ जी, उस समय भी हो सकता है, और अगर किसी का पुराना घर है और वो बन चुका है उसके बाद भी हम उसे चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो टेक्सचर की जानकारी हो गई और बच्चों के रूम की हमने की। मास्टर जो बेडरूम होता है, कई बार यहाँ के भी रंगों को बहुत ज्यादा वास्तु के हिसाब से भी ध्यान में आजकल लोग रखने लगे हैं कि वास्तु के हिसाब से बेडरूम का, किचन का या लिविंग रूम का जो रंग है वो किस तरीके से होता है। तो बेडरूम में जो रंग होते हैं या जो वॉल्स होती हैं, वहाँ कौन सी डिजाइन बहुत अच्छी लगती है और क्या चलन है इन दिनों?
बेडरूम ऐसी प्लेस होती है जो आराम के लिए व्यक्ति को महसूस होता है। वहाँ पर हम जो पेंटिंग्स यूज करते हैं या रंगों को यूज करते हैं वो स्मूथ होना चाहिए, ताकि साइकोलॉजिकल उससे कोई ऐसा इफेक्ट ना पड़े कि हमें टेंशन फील हो, और हम कुछ लव से संबंधित ऐसी कोई पेंटिंग्स लगाएं जिससे कोई हमें मैसेज मिल रहा हो, जो उस रूम को यूज करने वाला है उसे काफी अच्छा फील हो रहा है। ऐसी पेंटिंग्स को हम वहाँ पर यूज करेंगे। कौन सा रंग प्रमुख तौर पर आप देखती हैं जो बेडरूम में लोग लगवाना पसंद करते हैं? बेडरूम में मतलब पिंक कलर ज्यादा यूज करते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिंक ही का हम यूज कर सकते हैं, हम अदर कलर्स को भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड की जो क्लाइंट है उसकी एज क्या है, उसका वर्क स्टाइल क्या है, उन पे भी कलर्स डिपेंड करते हैं कि उनकी चॉइस क्या है। हम हमेशा एक ही कलर को लेकर बेडरूम में यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए रुचिका जी, आपसे बातचीत हम लगातार करते रहेंगे और अपने दर्शकों को वॉल डिजाइन के बारे में जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में। आजकल हम घरों में देखते हैं दीवारों को सजाने का भी चलन बहुत तेजी से बदल रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जा रही है और इस बारे में जानकारी दे रही है इंदौर से हमारी गेस्ट रुचिका बाथम। रुचिका जी, जब हम बात करते हैं पेपर की, तो पहले भी आज से अगर हम 15-20 साल पहले देखें तब उस समय भी वॉलपेपर जो थे वो चलन में थे, लेकिन आज के समय में वापस वॉलपेपर आ गया है। इसके अलावा और क्या क्या नई चीजें आप आजकल देख रही हैं इंटीरियर में, खासकर वॉल में? वॉल पर हम अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स दे सकते हैं। जैसे बहुत सारी तरीके की पेंटिंग्स होती है, वर्ली आर्ट होता है, तंजोर पेंटिंग्स होती है, मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं, पहाड़ी पेंटिंग्स होती है। हम इनमें से किसी भी एक थीम को लेके हम अपने एरिया को डिजाइन कर सकते हैं, और इन पेंटिंग्स के अलग अलग मोटिव्स होते हैं। जी, तो कौन कौन सी थीम आजकल चलन में है? आज ये वाली आर्ट भी बहुत चलन में आपने देखा होगा। आजकल तो कपड़ों के ऊपर भी, मतलब फैब्रिक्स पे भी यही पेंटिंग्स को यूज किया जा रहा है। तो हम इन पेंटिंग्स को वॉल्स पे यूज कर सकते हैं, हम बॉर्डर्स पे यूज कर सकते हैं, हम सीलिंग में ये इन्हीं पेंटिंग्स को यूज कर सकते हैं। जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं रुचिका जी, तो आप लोगों के पास जो कलात्मक सोच होती है ज्यादातर लोगों में, घरों में लोगों के पास नहीं होती है। ऐसे में किस तरीके से आप लोग उन्हें सजेस्ट करते हैं? क्योंकि जब आपके पास एक घर उन्होंने दे दिया डिजाइनिंग के लिए, खासकर वॉल को अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर किस तरीके से आप लोग वर्क करते हैं और किस तरीके से वहां के रहने वाले लोगों को गाइड करते हैं? हम सबसे पहले जो क्लाइंट होता है उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि उसे यूज कौन करने वाला है, यानी क्लाइंट कंज्यूमर कौन है उस एरिया को यूज करने के लिए। जैसे बच्चे हो गए या स्टडी रूम है तो उसे डिजाइन करना है, तो वहाँ किस तरीके की पेंटिंग की दी जाएगी। ओल्ड पर्सन होते हैं, घर पर मम्मी पापा हैं, दादा दादी है, तो उनके रूम में किस तरीके की स्मूथ पेंटिंग्स दी जाएगी, बेडरूम में किस तरीके की पेंटिंग्स दी जाएगी। अगर हम पेंटिंग्स को इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही जगह यूज कर सकते हैं, कि बाहरी वालों पे भी हम पेंटिंग्स को यूज कर सकते हैं। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कि सीमेंट प्लास्टर होने के बाद में वापस से सीमेंट यूज करके और क्ले यूज करके फिर कुछ टूल्स आते हैं, उनके जरिए हम पेंटिंग्स एक्सटीरियर वॉल पे बना सकते हैं। क्योंकि एक्सटीरियर वॉल पे ऑयल पेंट्स और ये कलर्स बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते हैं, तो हम उन्हें अलग रंगों से को यूज करके, जो एक्सटीरियर कलर्स आते हैं, हम उन्हें यूज करके हम हमारे घर का बाहर का एक्सटीरियर काफी सुंदर बना सकते हैं। कौन कौन से टूल्स आप देखते हैं कि खासकर वॉल को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल आजकल लोग कर रहे हैं? नहीं, ये पूरे टूल से पता है जिनसे कार्व किया जाता है वॉल्स को। वो टूल्स अगर नहीं है और हम इंटीरियर में छोटा पार्ट किसी को बनाने जाए, तो हम घर में जो हमारे पास में नुकीली चीजें होती है, हम उनसे भी कोई भी डिजाइन को प्रिंट करने के बाद किसी भी डिजाइन को कार्व कर सकते हैं। अच्छा, वॉल के साथ साथ सीलिंग पर भी हम देखते हैं कि कई बार सीलिंग पर भी जो है वो टेक्सचर किया जाता है और बड़ा सुंदर सुंदर डिजाइन छत पर भी बनाई जाती है। तो ये कैसे थीम के अकॉर्डिंग होता है? या कई बार हम देखते हैं कि वॉल प्लेन है और सीलिंग्स पर भी बहुत सुंदर टेक्सचर है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन जो होता है वो डिसाइड होता है?
किसी भी एरिया को जब हम डिजाइन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें पूरे एरिया को हम हाईलाइट नहीं, मतलब पूरे एरिया को अगर हैवी कर देंगे तो वहाँ वो सुंदरता नहीं आएगी। तो हम एक एरिया को हैवी करते हुए, एक एरिया में टेक्सचर देते हुए, बाकी के एरिया को प्लेन रख के उसे सुंदर बनाया जा सकता है। और पेंटिंग्स और वॉल्स या सीलिंग की हम बात करें तो इनमें सिर्फ पेंटिंग का, कलर्स का ही, इनके साथ साथ लाइट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जब तक लाइट उन पे नहीं पड़ेगी तब तक वो सुंदरता जो उसमें उभरे हुए टेक्सचर्स हैं वो सुंदरता नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा रुचिका जी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ज्यादातर घरों में कि जिस दीवार पर टेक्सचर हुआ है या जहां पर पेंटिंग है वहां पर लाइट का भी एक अलग से इंतजाम किया जाता है ताकि जो लाइट है वो उस डिजाइन को उभारे। तो क्या इसके साथ साथ जो लाइट होती है वो किस तरीके की होगी, कौन से रंग की होगी, ये सारा कुछ आपके फील्ड में आता है, वो आप डिजाइन करते हैं? हाँ जी, वो सब भी हमारी फील्ड में आता है कि हमने अगर किसी डल लुक देना है किसी एरिया में या कोई नाइट मोड देना है तो हम ब्लू लाइट्स को यूज करेंगे, कहीं भी फ्लोरोसेंट लाइट्स को यूज करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी एरिया का हम टेक्सचर्स को या पेंटिंग्स को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, वहां पर हम लाइट के साथ भी कलर का प्ले करते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है क्योंकि हर बार ये होता है कि एक महंगा टेक्सचर आपने करवाया है और साल दर साल जब त्योहार आते हैं, खासकर दीपावली का जब मौका आता है उस समय पर लोग दोबारा उसको घर को रंगरोगन करते हैं। ऐसे समय में ये जो टेक्सचर किया गया है या ये जो वॉल पे डिजाइन की गई है, क्या ये वॉशेबल होता है? इस तरीके के पेंट आप इस्तेमाल करते हैं या ये लंबे समय तक यूं ही चलते चले जाते हैं? नहीं, अब मार्केट में ऐसे पेंट भी अवेलेबल है कि जो 5 से 10 साल तक अपनी एज मतलब रहती है, तो हम उसको वाटरप्रूफ कलर्स होते हैं, हम उन्हें धो के वैसे भी साफ करे जा सकते हैं। और कुछ कलर्स ऐसे भी होते हैं, कई बार टेक्सचर कर दिया तो टेक्सचर खराब नहीं होता है, हम टेक्सचर्स पे कलर बदल देते हैं ताकि नया लुक आ जाए घर के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा होता है, जब भी व्हाइट वॉश होता है तो ये होता है कि बहुत ज्यादा खर्च है। तो आपको लगता है कि अगर एक बार टेक्सचर में आप बहुत अच्छा खर्च करके घर को सुंदर बना लेते हैं तो ये 2-4 साल तक जो है, खास करके एक मिडिल क्लास जो फैमिली है उनको एक खर्च से भी बचा सकता है? जी बिल्कुल। और हर किसी के बाद जो है एरिया खराब हो गया तो हम उन्हें जी जी बोले। अगर कोई एरिया सपोज, कई बार ये होता है कि फ्लैट्स में ये सब देखने को मिलता है कि क्रैक्स आ गए हैं, वो एरिया खराब दिखने लग गया है, तो अब हम उन दीवारों को क्या करें, तो हम उन पे टेक्सचर करके या अलग से MDF या कोई दूसरा बेस लेके हम अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स बना देते हैं। हम पेंटिंग को एक बेस पे बनाने के बाद उस जगह पे लगा सकते हैं और आसपास टेक्सचर खुद गृहिणी अपने हाथ से भी कर सकती हैं। उन्हें करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ट्रेंड व्यक्ति कर सकता है या इंटीरियर डिजाइनर को बुलाना पड़ेगा, हम खुद से भी घर में वो सब कर सकते हैं। चलिए, बहुत अहम जानकारी आज आपने दी रुचिका जी कि दीवारों को किस तरीके से सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।